सो हाय गाइस, वंडर विजन के साथ हमारा फेस 4 शुरू हो गया है और जिस वे में हुआ है अब मैं उसे अजीब कहूँ या कैंपी, क्योंकि जो दिखाने का स्टाइल है वो बिल्कुल ही 50s और 60s के एरा में आने वाले सिटकॉम्स की तरह है। वो लाफ्टर, अजीब क्लैप्स और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये दोनों के दोनों एपिसोड्स उसी टाइम पे आने वाले सिटकॉम्स पर बेस्ड है। जो वंडर विजन का पहला एपिसोड है वो बेस्ड है 50s और 60s के एरा में आने वाले एक शो पर जिसका नाम है द डिक वैन डाइक शो। और दूसरा एपिसोड है एक और शो पर जो 60s के एरा में आता था, द बी विश शो पर। और इनफैक्ट साथ ही साथ ये दोनों एपिसोड्स का जो एस्पेक्ट रेशियो है वो भी 4:3 का है। और हाँ, हमें अभी तक ये नहीं दिखाया गया कि एंड गेम के बाद क्या हुआ है। डायरेक्ट बस अभी ये चल रहा है। और जहाँ तक कि मुझे लगता है तो ये एक पिक पॉकेट डायमेंशन है जो वांडा ने ही क्रिएट किया है और इसे वांडा ही कंट्रोल करती है। और वो कैसे, अभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और मैं इन दोनों ही एपिसोड्स का ब्रेकडाउन भी करूंगा, रिव्यू भी करूंगा और आप लोगों को काफ़ी सारे हिडन डिटेल्स भी बताऊंगा। तो देखते रहिए ये पूरा वीडियो। तो हेलो गाइस, आप लोग देख रहे हैं पांडा एक्सप्लेन्ड और मैं हूं पांडा। तो आज का वीडियो चलिए शुरू करते हैं। Spoiler alert. तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, विजन के घर का नंबर है 2800 और ऐसा पहली बार नहीं है कि विजन ने घर बसाया। विजन इससे पहले भी 2015 के कॉमिक्स में अपना घर बसा चुका है और उस घर का नंबर था 616, जो रेफरेंस था मार्वल कॉमिक्स की अर्थ 616 का, जो दर्शाता था मल्टीवर्स को। अब इसी तरह से देखा जाए तो 2800 भी किसी मल्टीवर्स का रेफरेंस हो सकता है, क्योंकि मल्टीवर्स के अंदर कई सारे अर्थs एग्जिस्ट करते हैं, अर्थ 616 ऐसे कई सारे नाम के। तो पॉसिबल है 2800 भी किसी मल्टीवर्स अर्थ का ही रेफरेंस दे रहा हो। लेकिन हाँ, इससे हम इतना श्योर हो सकते हैं कि मल्टीवर्स अब एमसीयू में है। वो इसलिए क्योंकि वांडा बहुत जल्द डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स में देखने वाली है। और वैसे भी अब तो कंफर्म हो चुका है कि ये वांडा विजन की सीरीज सीधा मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स मूवी से कनेक्ट होगी ही। तो ये बात तो कंफर्म है कि मल्टीवर्स होगा और ये भी कुछ ऐसा ही रेफरेंस है 2800। वंडर विजन के दोनों ही एपिसोड्स में काफ़ी क्रिएटिव एड्स भी डाले गए हैं, जो एड्स मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। पहला ऐड था एक टोस्टर का जो स्टार्क इंडस्ट्रीज़ का था। उसमें पहली डिटेल तो ये निकल के आती है कि जो उस टोस्टर के अंदर लाइट जल रही है वो रेड कलर की और वो कलर्ड है। बाकी सब कुछ ब्लैक एंड वाइट था लेकिन वो लाइट जो थी वो कलर्ड थी। और दूसरी बात, जैसे कि हम लोग वांडा और पेट्रो मैक्सिमोफ की, मतलब दोनों ही मैक्सिमोफ ट्विंस की हम ओरिजिन जानते हैं कि स्टार्क इंडस्ट्रीज़ के ही एक मिसाइल के चक्कर में वो लोग काफ़ी दिनों तक फंसे रहते हैं। और वैसे ही तो उसी तरह से उस टोस्टर में भी बीप बीप की आवाज़ वैसी ही आ रही थी, जैसे कि वो फट रहा है या फिर वो पता नहीं कुछ हो रहा है। और जैसे जैसे वो औरत उस टोस्टर की तरफ देख रही थी, मुझे लगा था अब ये फटने वाला है क्या, फटने वाला है क्या। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। लेकिन हाँ, मतलब वो बीप बीप एक दर्शाता है कि उसी तरह से उन लोगों की डेथ हुई थी, उसके पेरेंट्स की, और वो लोग भी उसी तरह से रुके हुए थे कि अब फटेगी मिसाइल, अब फटेगी। और बाकी हम उनकी ओरिजिन जानते ही हैं। और दूसरा ऐड था एक वॉच का। जो वॉच का ऐड था वो था स्ट्रकर और हाइड्रा, बैरन जीमो, उसके बारे में। और अब इसके बारे में हम जानते ही हैं, ऐसे काफ़ी सारे, मतलब ये अभी दो ही ऐड थे। बाकी इन पे मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जहाँ पर एपिसोड 2 स्टार्ट होता है वहाँ पे एक एनिमेटेड इंट्रो होता है। वहाँ पर हमें एक सुपरमार्केट में ऐड देखने को मिलते हैं, वो भी दो ऐड, और वो दोनों ही एड्स कॉमिक बुक के रेफरेंसेस हैं। और साथ ही साथ आपने दोनों ही एपिसोड के एंड में देखा होगा कि कुछ लोग वंडर विजन पर नज़र रख रहे हैं। नज़र, हाँ, मतलब वो शो ही देख रहे हैं और उसी टाइम पे कलर्स भी आए होंगे। तो एक्चुअली में वो लोग स्वॉर्ड के मेंबर्स हैं। और स्वॉर्ड आप ऐसे समझ लो कि अब शील्ड तो है नहीं। स्वॉर्ड वैसे तो कॉमिक बुक्स में एलियंस और बाकी स्पेस का सब कुछ करती है, लेकिन अब जैसे अर्थ पे शील्ड तो है नहीं, सो आई गेस अब स्वॉर्ड ही सब कुछ संभालती है। तो स्वॉर्ड राइट नाउ इन लोगों पे नज़र रख रही है और वो लोग अपना कंट्रोल, हाँ, एपिसोड 2 के हम एंड में देखते भी है एक आदमी को जो एक गटर टाइप से निकलता है और वो भी एक स्वॉर्ड का ही मेंबर है। और सीरीज़ का पॉइंट एकदम से बदला एपिसोड 1 में, जब डिनर वाले सीन में एकदम से विजन के बॉस के गले में अटक जाता है कुछ खाना टाइप। और तब एकदम से उसकी वाइफ कहती है स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप इट, और वो भी एक स्माइल वाला फेस बना के। तब मतलब मुझे एकदम से इतना डर सा लगा, मतलब वो सीन काफ़ी डार्क सा हो चुका था। एकदम से विजन और वांडा एक दूसरे को देख रहे थे और विजन ने जब उसके गले में मतलब आर पार करके जो भी उसके निकालने की कोशिश करी, विजन जब तक खड़ा नहीं हुआ जब तक उसे वांडा ने खड़े होने के लिए नहीं बोला। तो इस हिसाब से हमें ये समझ में आता है कि वांडा का कंट्रोल सारा का सारा अभी भी है, पूरा का पूरा कंट्रोल है उसके इस पिक पॉकेट डायमेंशन पर। और भाई साहब, सही में एपिसोड 1 का वो सीन बहुत ज़्यादा एकदम से डार्क हो चुका था, क्योंकि एपिसोड 1 एकदम से लाइट हल्का फुल्का चल रहा था, लेकिन एक ही दम से भाई साहब वो सीन बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा डरावना खतरनाक टाइप होने गया था।
और साथ ही साथ हमें एपिसोड 2 में काफ़ी अजीब चीज़ें भी दिखी, जैसे कि बाहर होने वाला वो शोर-शराबा और स्वॉर्ड का इकलौता कलर्ड हेलीकॉप्टर, मतलब सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट, सिर्फ वो हेलीकॉप्टर कलर्ड था। और साथ ही साथ एकदम से रेडियो पे से आवाज़ आने लगी, वांडा हू इज़ डूइंग दिस टू यू, वांडा हू इज़ डूइंग दिस टू यू। और एंड में वो गेटकीपर तो दिखाई था, गेटकीपर था या पॉट होल में से निकला था वो। तो ये चीज़ें अजीब थी ही। और उसके बाद वांडा विजन सीरीज़ का एपिसोड 2 का एंड बहुत ज़्यादा अजीब था, जब वांडा प्रेग्नेंट हो जाती है। और मतलब क्या कह सकता हूँ मैं इस पॉइंट पे? हाउ द हेल, व्हाट द हेल, व्हाई द हेल, क्यों भाई, कैसे? मतलब कोई है क्या एक्सप्लेनेशन? केविन फेगी सर, प्लीज गिव मी, सर एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे। खैर, इसका तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हमने वांडा विजन में एक चीज़ नोटिस कर ली है। इसमें कई सारे सीन थे ऐसे जो मतलब काफ़ी अजीब थे। एक, जब उसका बॉस डिनर कर रहा था उस टाइम पे उसकी वाइफ का मुस्कुराना। दूसरा, जब वो रेडियो में से आवाज़ आ रही थी, तब डॉटी बोलती है कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। और उसी के साथ साथ बाकी सब लोग रियल हैं, हमें इस बात का भी अब समझ में आ चुका है। और ऊपर से वो जो हेलीकॉप्टर था छोटा सा, हो सकता है वो पहले बड़ा हो, जो स्वॉर्ड ने भेजा हो, वो इसके पिक पॉकेट डायमेंशन में आके छोटा हो गया हो। तो दोस्तों, ये तो हम लोगों ने बात कर ली है सारी हिडन डिटेल्स और ऑलमोस्ट सभी ईस्टर एग्स। और एक तरह से देखा जाए तो दोनों एपिसोड्स का ब्रेकडाउन भी हो ही चुका है। तो अब मैं आप लोगों को ओपिनियन देता हूँ कि मुझे दोनों एपिसोड कैसे लगे, और या फिर आप लोगों को कैसे लगेंगे। तो देखो, एमसीयू को देखने वाली जितनी भी जनता है या जो भी लोग हैं, उन लोगों ने अभी तक एमसीयू को देखा है जिस नज़रिए से, उस नज़रिए से हम इन दोनों एपिसोड्स को तो नहीं देख सकते अभी के लिए फ़िलहाल, क्योंकि एक्शन इसमें इतना नहीं है, एक्शन क्या। लेकिन हाँ, अभी हम फिलहाल उस नज़रिए से इसको नहीं देख सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि 70% ऑडियंस को ऑलमोस्ट वांडा विजन पसंद नहीं आएगा और 30% ऑडियंस को आएगा, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट 50s और 60s के एरा में अभी फ़िलहाल दोनों एपिसोड्स ऑडियंस को पसंद नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, आने वाले एपिसोड्स बेटर हो जाएंगे अपने आप, क्योंकि वो फिर स्टोरी अनफोल्ड होती जाएगी धीरे धीरे और पता चलता जाएगा सारी बातों का। और बात रही मुझे कैसे लगे दोनों के एपिसोड्स, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई 2019 के बाद अब जाके मतलब कुछ मिला है मुझे हाथ में, मेरे हाथ में अब कुछ आया है। तो बुराई तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मैंने इसका बहुत ज़्यादा वेट किया था। और वंडा विजन मेरे लिए कुछ ऐसा है जैसे मुझे ट्रीट मिल गई। सो आई जस्ट लव द बोथ ऑफ द एपिसोड्स। अगर अंग्रेज़ी गलत हो तो माफ़ करना, मेरी ख़राब है थोड़ी। लेकिन हाँ, मुझे दोनों ही एपिसोड्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ पांडा, आप देख रहे हैं पांडा एक्सप्लेन। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और रेडी रहना। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।